नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा मनीष एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बिजनेस के कुछ टिप्स लेकर। दोस्तों, बिजनेस के लिए पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस को करना बहुत आसान है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, बिजनेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को एकाग्रचित होकर करो। बिजनेस, जॉब या पर्सनल लाइफ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत एकाग्रता की ज़रूरत है। अगर आपने बिजनेस को मजाक में लिया, वापस बताता हूँ, अगर आपने बिजनेस को मजाक में लिया तो बिजनेस आपको मजाक में ले लेगा। यानी जैसे गुरुजन लोग बताते हैं कि समय को अगर आपने खराब किया तो समय एक दिन आपको खराब कर देगा। वैसा ही कुछ बिजनेस के बारे में भी है। जब आप बिजनेस को लाइटली लेते हैं, मानो आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस, कुछ भी, आज बड़े जोश में है, आपने नया स्टार्टअप खोल लिया, आज बड़ा जोश है, महीना 2 महीना आपने बहुत पैसा लगाया, बहुत टाइम दिया, उसके बाद आपने उसको लाइटली लेना शुरू कर दिया। अगर आपने बिजनेस को लाइटली लिया, बिजनेस से मजाक करना शुरू कर दिया, तो बिजनेस आपसे मजाक करना शुरू कर देगा। मेरा ये कहना है कि बिजनेस को कभी भी लाइटली ना लें। मार्केट की परिस्थितियां चेंज होती हैं, हर टाइम हर परिस्थिति अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अनुकूल नहीं होती है। आपको बहुत बार उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, आपको बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, आपको बहुत बार अलग तरीके से सोच के उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। ज़्यादातर इनिशियल स्टार्टअप्स के साथ यही गलती होती है। जैसे उनको छोटी मोटी कामयाबी मिलती है, वो अपने बिजनेस को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। जैसा कोई एडवांस पेमेंट आ गई, अगले दिन मौज मस्ती, घूमने फिरने जाना, किसी पेमेंट के आने के बाद उसमें से पैसा विड्रॉ करके घर पे खर्च कर लेना, जबकि वो पैसा आपका था भी नहीं। पैसे को फाइनेंस करना, फाइनेंस को मैनेज करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिजनेस को सीरियसली लेना दूसरी चीज़ है। फाइनेंस मैनेजमेंट आप कहीं भी किसी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट में सीख सकते हैं। MBA, BBA, इन सब में पढ़ाया जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट उसमें आप प्रैक्टिकली नहीं सीख सकते। प्रैक्टिकली ये है कि जब भी आप बिजनेस में उतरें, वापस बोलता हूँ, जब भी आप बिजनेस में उतरें, आपके बैक ऑफ द माइंड हर टाइम यानी 24 घंटे, सिर्फ सोने का जो 6-8 घंटे का टाइम है, उसके अलावा आप अपने बिजनेस को पूरे टाइम अपने दिमाग में रखें। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपको रातों को नींद ना आने दे। जब भी आप नींद में रहें, उसके अलावा जितना भी आपका टाइम है, इवन आप उठे हैं, आप चाय पी रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोचिए। आप खाना खा रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोचिए। आप बाहर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हर टाइम आपके बैक ऑफ द माइंड बिजनेस रहना चाहिए। उसका एक कारण है, बिजनेस ही है जिसके लिए आपने जॉब छोड़ी, आपने घर परिवार को टाइम कम दिया, आपने अपनी सारी इच्छाएं मारी कि मुझे बिजनेस के अंदर एक मुकाम हासिल करना है, और आज कुछ टाइम के बाद आप उस बिजनेस को लाइटली ले रहे हैं। बिजनेस को एकाग्रचित होकर करें। जुनून जो शब्द है, एक मूवी थी शाहरुख खान की, उसमें एक डायलॉग था कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपका साथ देती है, कुछ इस तरीके का डायलॉग था। उसको आप बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप बिजनेस के बारे में सोचें, करें, काम करें, आप सोचें उसमें क्या हो सकता है, क्या लॉस था, क्या प्रॉफिट था। जब आप इस चीज़ की आदत डाल लेंगे ना, रोज आप इस बारे में सोचेंगे कि बिजनेस में ये वाली चीज़ मैंने गलत करी, ये वाली सही करी, इससे इतना बेनिफिट मिला, उससे इतना लॉस हुआ। ये चीज़ें जब आपके पूरे टाइम दिमाग में चलने लग जाएंगी ना, तब बिजनेस आपके ऑटोमेटिक चलेगा। आप खुद कुछ टाइम के बाद आप खुद बोलेंगे कि बिजनेस में टिप्स पे लेके चलता हूँ। टिप्स पे मतलब आपके दिमाग में पूरे टाइम बिजनेस होता है, हर एक चीज़ आपके टिप्स पे आ जाएगी। तो जुनून के लिए काम करें, जुनून के साथ काम करें, उसके लिए एकाग्रचित होकर काम करें। अगर कोई चीज़ को प्रायोरिटी देनी है तो अपने बिजनेस को दो। दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, छोड़ दो। फैमिली के साथ आपको लगता है कि यहाँ जाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे बिजनेस का काम इंपॉर्टेंट है, तो बिजनेस पहले करो। फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कुछ काम टाले जा सकते हैं, छोड़े जा सकते हैं, या आपके बिना हो सकते हैं, तो अपने बिजनेस से कभी भी खिलवाड़ मत करो। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद सुनी भी होगी आप लोगों ने। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा देने के लिए अपने गुरुकुल में बुलाया, तो उनका सबसे प्रिय स्टूडेंट था अर्जुन। शिष्य कहते हैं, प्रिय शिष्य था अर्जुन। उन्हें अर्जुन पर पूरा भरोसा था। अर्जुन को उन्होंने जब
तीरंदाजी की शिक्षा देने के लिए बुलाया तो सभी पांडव भी थे, कौरव भी थे, सभी थे। उनमें सामने एक मछली बनाई हुई थी, सभी को बताया कि वहाँ दूर पेड़ पर एक मछली है, तो उस मछली की आंख में निशाना लगाना था। जिसने भी वो निशाना लगाया वो धुरंधर बना। तो जितने भी बाकी के छात्र थे या शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य के, सबसे एक एक करके उन्होंने पूछा, एक आंख बंद करवाई, निशाना लगाने को कहा और उनसे पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने बताया गुरुजी पेड़ दिख रहा है, साइड में आसमान दिख रहा है, पेड़ की हरी पत्तियां दिख रही है, नीचे जमीन दिख रही है, एक मछली टंगी हुई दिख रही है। सभी ने कुछ ना कुछ जो भी उनको दिख रहा था सब बताया। सिर्फ अर्जुन ऐसा था जिसने कहा गुरुजी मुझे मछली की आंख दिख रही है। आप समझे, जब गुरुजी ने मछली की आंख पे निशाना लगाने को कहा था तो अर्जुन को मछली की आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो होता है एकाग्रता। उसे जुनून था धनुर्धर बनने का। वो बहुत ही प्रसिद्धि पाके एक दुनिया का शायद कुछ अच्छे धनुर्धर में से एक धनुर्धर अर्जुन था। अर्जुन ऐसे नहीं बना जाते। आपको किसी भी बिजनेस के अंदर एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरे टाइम सोचना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, या आप अपने दिमाग के अंदर करते हैं सब कुछ। पहले आपको खुद से लड़ाई लड़नी है। आप अगर दुनिया को देखते हुए बिजनेस को करना चाहते हैं तो मत कीजिए। आप अगर एकाग्रचित नहीं हो सकते हैं तो बिजनेस मत कीजिए। मछली की आंख अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, यानी बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस दिखाई नहीं दे रही है, बिजनेस का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बिजनेस की स्ट्रेटेजीज नहीं मालूम है, तो बिजनेस मत कीजिए। बिजनेस कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है या करने वाले हैं तो मछली की आंख को देखना सीखिए। अर्जुन बन पाएंगे, नहीं तो कौरवों की गिनती में या अदर जितने भी पांडव थे उनकी गिनती में रह जाएंगे। तो मछली की आंख पे निशाना लगाइए। आगे फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।